तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर जो आप सच में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी दिल से कर रहे हो तो आपके कम से कम 20 में से 8 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपका कम से कम 20 में से 8 सही करने की कोशिश कीजिएगा। अगर जो 8 से कम सही होता है तो आप लोग समझ जाइए कि तैयारी आपका बहुत लो लेवल का है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है अगर आपकी बार सिलेक्शन लेना है तो। और हम लोग का डे कौन सा है तो 49वां डे है, यानी कि 49 से पहले आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आरआरबी महेंद्रू घाट का ये क्वेश्चन है, यानी कि रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ जाइए कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पौधों में पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ यह कानून शुरू किया गया था, ये वाला यात्रा। 3 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है जातक। बौद्ध धर्म में सबसे महान मतलब व्यक्ति कौन हुए थे? तो उनका नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, अजंता की चित्रकला किस काल की है? तो अजंता की चित्रकला किस काल की है गाइज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल की है अजंता की कला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और सोना का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो सोना का सूत्र होता है AU, यानी कि AU इसलिए होता है ना क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है औरम, और औरम से AU बनता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, कुंभ मेला कितने वर्ष बाद पुनः आयोजित किया जाता है? तो कुंभ मेला पुनः 12 वर्ष के बाद फिर से आयोजित किया जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले किसने देखा था? तो पराबैंगनी किरणों को सबसे पहले जोहान रिटर ने देखा था। तो जोहान रिटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए गाइज आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी की प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? सिंधु घाटी की प्रमुख बंदरगाह का नाम था लोथल। तो ये लोथल कहाँ पर है? तो ये लोथल है गुजरात में। तो इसका गुजरात में इसका सही उत्तर हो जाएगा अगर जो पूछेगा कि लोथल कहाँ पर है तो। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए कि हम लोग 8 क्वेश्चन कर लिए हैं और 8 में से कम आप लोगों का 4 तो सही होना ही चाहिए किसी भी हाल में, 3 से 4 क्वेश्चन, तभी आप लोग 20 में से 8 सही कर पाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन तो कम से कम सही होना चाहिए। चलिए गाइस आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर, विजयनगर के राजा का नाम क्या था? तो विजयनगर के राजा का नाम था कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर के राजा का नाम क्या था? कृष्णदेव राय। 10 नंबर क्वेश्चन है, मैक संख्या का संबंध किससे है? तो मैक संख्या का संबंध है वायुयान की गति से। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, अगर जो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो, नहीं ध्यान दिए होंगे तो अभी याद करने की कोशिश कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जगह तांबा के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतरी एक जगह है, खेतरी, वो तांबा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों राजस्थान से एक और याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगन का खोज हुआ था। कालीबंगन कहाँ है? तो ये पूछता है, तो ये राजस्थान में है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो यूनेस्को इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है गाइस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक खोज पुस्तक की रचना किसने की थी? तो भारत एक खोज पुस्तक की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलेगा जी आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला देश का नाम क्या है? तो विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण अमेरिका ने किया था। चलेगा जी आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन सभी को याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। तो मंगल ग्रह इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के सबसे खतरनाक सांप का नाम क्या है? तो भारत के सबसे खतरनाक सांप का नाम है कोबरा। चलेगा आगे देखते हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, कोशिश कीजिएगा कि ये वाला अंतिम क्वेश्चन भी सही हो,
नेपाल की राजधानी का नाम क्या है गाइज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काठमांडू। अब बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि किसका किसका 20 में से कम 8 सही हुआ है। ये सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपका 20 में से 8 अगर सही नहीं हो रहा तो आप लोग समझिए कि आपके पास कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम है, यानी कि तैयारी में आप लोग कुछ ना कुछ कमी है, तो आप लोग सही करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 20 में से 8 सही हो गया तो दोस्तों ये तो बहुत खुशी की बात है। 10 सही हो गया तो ये तो और अच्छी बात है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा सही होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम हम 8 इसलिए बोल रहे थे क्योंकि कट ऑफ भी जा रहा है, तो कम से कम तो आधा से आधा तो आना ही चाहिए नंबर। तो इसीलिए हम इसीलिए बोले तो 20 में से 8 आना चाहिए, सही होना चाहिए। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर जो वीडियो आपको पसंद आया होगा तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा डिसलाइक कीजिएगा।